जय हिंद समाजवादी साथियों। विधानसभा में पहली बार गए शिवपाल 2027 में फिर आएगी समाजवादी सरकार। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, शिवपाल सिंह यादव जी आक्रामक मूड में आ चुके हैं और जब से अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति में उन्होंने रुख किया है, तब से शिवपाल सिंह यादव जी के कंधों पर उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो आ चुकी है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न में के साथ ही साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ भागीदारी दे रहे थे, तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी थी उत्तर प्रदेश में उसे लगातार अखिलेश यादव जी घेर रहे थे। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में एक बेहतरीन, उम्दा और शानदार प्रदर्शन किया है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनवाया है। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व पर जो लगातार सवाल उठ रहे थे, वो सवाल अब खत्म हो चुके हैं। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपने नेतृत्व के दम पर समाजवादी पार्टी को 37 सांसदों को जितवाकर एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जहां पर नेताजी के 35 सांसद हुआ करते थे एक समय, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के वर्तमान समय में 37 सांसद सदन में दहाड़ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर भाई अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। कन्नौज से नवनिर्वाचित सांसद बनकर अखिलेश यादव जी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको लगातार हमलावर है। जहां पर आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा में लगातार अखिलेश यादव जी केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो कमान है अब वो है चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों में आ गई ही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी में कोई सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में नाम है वो है शिवपाल सिंह यादव जी। शिवपाल सिंह यादव जी ज़मीनी नेता हैं और ज़मीनी नेता होने के साथ साथ जब से शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी में आए हैं, तब से लगातार अखिलेश यादव जी के अंदर जो नेतृत्व की जो क्षमता है वो क्षमता बढ़ रही है। और लगातार अखिलेश यादव जी ने एक एक करके शिवपाल सिंह यादव जी की मदद से चुनाव जीते भी हैं। चाहे भाई मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव रहा हो, चाहे घोसी का विधानसभा उपचुनाव रहा हो, अखिलेश यादव जी ने जिसको भी प्रत्याशी बना दिया वह चुनाव जीत गया। वहीं पर आप लोगों को पता है, जहां पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहां पर नेता प्रतिपक्ष का अखिलेश यादव जी के पास पद था, उस पद से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव जी केंद्र में समाजवादी पार्टी की नेता सदन चुने जा चुके हैं लोकसभा में। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव जी के द्वारा माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। और जहां पर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को भी अहम जिम्मेदारी दी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जहाँ पर माता प्रसाद पांडे जी हैं, वहीं पर उनके बगल में शिवपाल सिंह यादव जी बैठ चुके हैं। बैठने के साथ ही साथ लगातार वह भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी है। और या यूँ कहें कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं अब शिवपाल सिंह यादव जी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और शिवपाल सिंह यादव जी अब पूरी तरह से फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं और समाजवादी पार्टी के संगठन को विस्तार भी दे सकते हैं। माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी को भी अखिलेश यादव जी ने अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उसी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए शिवपाल सिंह यादव जी जब आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोले और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उसी अंदाज में, जिस अंदाज में अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को घेरते थे, उसी तरह से शिवपाल सिंह यादव जी ने भी आज अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उस सरकार को घेरा। और सरकार को घेरने के साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जी ने ऐलानिया कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पटकनी दी है, उसी तरह से 2027 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में हराएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। तो शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा दो टूक कहा गया और दो टूक कहते हुए शिवपाल सिंह यादव जी ने जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके हमला बोले हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे फिर जो किसानों की जो समस्याएं हैं बाढ़ को लेकर, जैसा कि आप लोगों को पता है सावन का मास चल रहा है, बाढ़ की समस्याओं को लेकर भी शिवपाल सिंह यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर रहे हैं। और हमलावर होने के साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य पर शिवपाल सिंह यादव जी ने हमला बोलते हुए कहा कि केशव प्रसाद जो मौर्य जी हैं वह कोई काम नहीं करते हैं, वो अपने जो उन्हें पद मिला है उस पद की भी कोई काम नहीं करते हैं, वह सिर्फ दौरे करते हैं, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली लगातार जा रहे हैं। और लगातार जाने के साथ ही साथ लगातार वह जो उन्होंने
जिस तरह से अखिलेश यादव जी को जो प्रतिक्रिया दी थी केशव प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा कहा गया था कि अखिलेश यादव जी ने शिवपाल सिंह यादव जी को गच्चा दे दिया है, जिसकी प्रतिक्रिया में शिवपाल सिंह यादव जी ने केशव प्रसाद मौर्य को हमलावर रहे और हमलावर रहने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने केशव प्रसाद मौर्य को गच्चा दे दिया है। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, वह सिर्फ चक्कर लगा सकते हैं दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के। तो लगातार शिवपाल सिंह यादव जी जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, वहीं पर दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी पर भी लगातार हमलावर हैं और लगातार विभिन्न मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताइए, जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है 2027 के विधानसभा के चुनाव में किसकी जीत होने वाली है, किसकी सरकार बनेगी? आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक